हाँ जी क्लास, और वेरी गुड इवनिंग। तो आज वाली क्लास में हम चैप्टर मेजरिंग स्पेसेस पेरीमीटर एंड एरिया इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज वाली क्लास में हम पार्ट 3 कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए बच्चे, आपको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। कल वाली क्लास में हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ लिया था, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम आगे के 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, देखिए सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे रोम्बस के साथ। रोम्बस, तो भाई रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। भाई रोम्बस भी स्क्वायर की तरह ही होता है, सारी साइड इसकी बराबर होती है। रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है। सेकंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सेम अपोजिट आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं भैया। सारी साइड बराबर होगी, आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। सारी साइड बराबर होगी, आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। स्क्वायर में क्या होता है? सारी साइड बराबर होते हैं लेकिन सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर में आमने सामने के एंगल बराबर आप कहने के वो नहीं होता। ठीक है, सभी एंगल 90 डिग्री के होता है लेकिन इसमें 90 डिग्री का नहीं होता, इसमें आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, आगे एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। भैया जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एक साइड पे बनने वाले एंगल जो होते हैं, एक साइड में बनने वाले एंगल, मतलब एंगल ए और एंगल डी को मैं मिलाऊंगा तो इनका सम 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्लियर है? क्लियर है। आगे नेक्स्ट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। भैया आमने सामने की साइड जो होती है पैरेलल होती है। ठीक है, देन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। भैया डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं 90 डिग्री के एंगल के साथ। दो बराबर पार्ट से बांटते हैं 90 डिग्री के एंगल के साथ। ये तो स्क्वायर में भी था, ये तो स्क्वायर में भी था। आगे डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल। अब जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, ये भी स्क्वायर में था। ठीक है, टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ये सब चीजें होती हैं। अब भाई इसके बारे में नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। देखो हाँ, भाई ये हमारे पास एक रोम्बस, हमें रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, भाई सारी की सारी साइड बराबर होती है। अपोजिट एंगल इक्वल। अपोजिट एंगल भाई आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। इसके साथ साथ अब रोम्बस में डायगोनल वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? भाई डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। भाई डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल में बांटते हैं। इसके साथ भी एडजेसेंट एंगल जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। सामने एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। भैया एक साथ जुड़ने वाले जो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है इसकी। ठीक है भैया, अब देन ये हो गया। हाँ, अब भैया इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? तो भैया देखो इसकी सारी साइड बराबर होती है, तो हमें सारी साइड को प्लस करना है, तो हम एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका आंसर होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड। भैया अगर आपको रोम्बस का पेरीमीटर निकालना है, रोम्बस की सारी साइड का सम निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी साइड को। 4 से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी साइड को। आगे भैया रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं? भैया इंपॉर्टेंट है, रोम्बस का एरिया निकालते हैं हाफ इंटू d1 d2, यानी इसके दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके आधा कर दो। दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई, बेटे वो अभी ट्रेपीजियम वाले हैं। हाँ अभी, हाँ वो इधर देखिए, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया भैया रोम्बस है। अच्छा वो 8 क्लास वाला, 8 वाला, भाई इसमें वो नहीं काम आने वाला, इसमें ये वाला काम आने वाला। ठीक है बच्चे, बाकी वो बता दूंगा। देखो सबसे पहले भैया रोम्बस है, रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू d1 d2। दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो। दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो, और एक दूसरा लेंथ, इसमें ये वाला काम आने वाला है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट तो हाफ इंटू d1 d2 हो गया। देन आगे हम बढ़ते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। किसके साथ भैया? समझ आ रही चीजें भाई? थोड़ा स्पीड में चलेंगे ताकि बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, ऐसे तो खत्म नहीं होगा। अब पैरेललोग्राम, भाई पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड बराबर होती है। अपोजिट साइड्स बराबर होती है भैया, आमने सामने की साइड बराबर होती है। ठीक है भैया, अपोजिट एंगल आर इक्वल, आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। इसके साथ एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, जो एक साइड में बनने वाले एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपोजिट साइड पैरेलल होती है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें भैया पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है? इधर हाँ भैया पैरेललोग्राम, भैया पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स एंड एंगल, अपोजिट साइड्स एंड एंगल आर इक्वल।
भाई आमने सामने की साइड भी बराबर होती है, आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी भैया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। भैया ज्यादा अब इसके बारे में नहीं करना, अब इसके बाद फॉर्मूला समझ लो हाँ। अब इसके बाद भैया एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री के होते हैं एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब भैया इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, इसका पेरीमीटर निकालते हैं बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह, लेंथ प्लस ब्रेथ को 2 इंटू ए प्लस बी, दोनों साइड को प्लस कर दो, दोनों साइड को प्लस करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड को प्लस करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। भैया इसका एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। भैया हाइट और बेस और इसकी हाइट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास एरिया आ जाएगा, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास एरिया आ जाएगा, ठीक है भैया। आपको ये पेरीमीटर ये वाले फॉर्मूलाज याद कर रखने हैं बस आपको, ठीक है, बेस इंटू हाइट और आपके पास 2a प्लस बी, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पीछे मिल जाएंगी। अब बढ़ते हैं ट्रेपीजियम के बारे में, तो भैया ये सारी चीजें हो गई, हाँ भैया बहुत बढ़िया। अब लास्ट है ट्रेपीजियम के बारे में, ट्रेपीजियम के बारे में बढ़ते हैं, ट्रेपीजियम के बारे में समझाना पड़ेगा आपको। देखो देखिए बच्चा, ये है ट्रेपीजियम। भाई जिसने 8th क्लास जो नहीं पढ़ी थी उनको एक बार रिवाइज करा दे सब कुछ, ठीक है। इसका नाम देते हैं भैया PQRS, PQRS। भैया इसकी एक ही प्रॉपर्टी होती है कि इसकी कोई ऐसा नहीं होता है, देखो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है भैया, ओनली वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। देखो बच्चे, जैसे इसमें 2 पेयर ऑफ साइड है, देखिए यहां पे भैया इसमें लेफ्ट राइट वाली भी साइड्स है और ऊपर नीचे वाली भी साइड्स है, तो ये एक साइड का पेयर हो गया, ये एक साइड का पेयर हो गया और ये दूसरी साइड का पेयर हो गया। तो इसमें एक साइड का पेयर ही पैरेलल होता है, या तो ऊपर नीचे वाली लाइन पैरेलल होगी या तो दाएं बाएं वाली लाइन पैरेलल होगी। अक्सर जो होता है वो ऊपर नीचे वाली लाइन जो होती है वो पैरेलल होती है, समझ आ रहा है बच्चे। तो वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, इसमें ये होता है, अब याद रखना, इसमें पहले वाली साइड को ए मानते हैं, दूसरी वाली साइड को बी मानते हैं, जो साइड पैरेलल होती है, ठीक है भैया। छुट्टी हो गई आपकी, आगे। अब इसमें भैया एक हाइट दी होती है, उसको बोलते हैं h। अब भैया इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर निकालना बहुत आसान है, सारी साइड को प्लस कर दो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सारी साइड को प्लस कर दो भैया, ये जितना दे रखा है, ये इतना दे रखा है, ये इतना दे रखा है, ये इतना दे रखा है, सबको प्लस कर दो, ठीक है। अब भाई इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, एरिया निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू एच ए प्लस बी, दोनों साइड को प्लस कर दो, दोनों साइड को प्लस कर दो, प्लस करने के बाद हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका आधा कर दो, दोनों साइड को प्लस कर दो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका आधा कर दो। भैया ये मेन था भैया, ये आपका क्वाड्रेटर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, समझ आ रहा है। एक चीज और जान लो भैया, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इस 360 डिग्री, यानी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है, एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है बच्चे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस प्रॉपर्टीज एक बार पढ़ लेनी है, आप 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप इनके बारे में जानते हो, आपको ये फॉर्मुलास एरिया वाले फॉर्मुले याद रखने हैं, पेरीमीटर भी एक बार मत याद करो, एरिया वाले फॉर्मुला आपको अच्छे से याद करने हैं। भैया स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम का एरिया किस तरह निकालते हैं, एरिया याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, एरिया पे क्वेश्चन बनेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लर्न करके चलनी है, मैं आपको कल वाली क्लास में, अच्छा आज वाली क्लास में ही एंड में आपसे सुनने वाला हूं सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहले करते हैं फिर आपसे प्रॉपर्टीज सुनेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो जो कि है सर्कल, जो कि है सर्कल। गाइस एक छोटा सा क्वेश्चन, तो छोटा सा बिल्कुल चुन्नू वाला क्वेश्चन, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको पीछे का कितना आता है, बहुत चुन्नू क्वेश्चन है भैया ये। हाँ जी इधर देखिए भाई, एक चुन्नू से क्वेश्चन दे रहे हैं, ए बी सी डी, बताओ x कितना डिग्री होगा, बताओ x कितना डिग्री होगा, क्या बताओ x कितना डिग्री होगा, जल्दी 2 मिनट आपके पास, फास्ट। एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 360 डिग्री, तो भैया 90 36 90 360 में से माइनस करोगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। यार चुन्नू सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, जल्दी चलाओ, क्विक, जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन करो फास्ट। हाँ बच्चे सामने देखिए, अब सबसे पहले मुझे पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल मिलाकर कितने डिग्री के बराबर होंगे,
360 डिग्री। एंगल ए दे रखा है 36, एंगल बी दे रखा है 90, एंगल सी दे रखा है x, एंगल डी दे रखा है 90 बराबर 360। तो भैया नंबर प्लस हो जाएंगे, 90 90 180। हाँ भैया देखो 90 प्लस 90 90 180 हो जाएगा। अरे रुक जाएगा, 90 प्लस 90 प्लस 36, तो भैया 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 216 प्लस x बराबर में 360। अब x की वैल्यू निकालनी है, प्लस का वहां जाके माइनस हो जाएगा, वहां जाके तो 360 में से 216 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 360 में 216 माइनस करो भैया, भैया 10, ये हो जाएगा हमारा 5, तो देखो 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा और ये 144। ठीक है, इस तरह करना था। इसका क्या सही आंसर आ रहा है? ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, थोड़ी प्लस माइनस से करो। ठीक है भाई, बेसिक था। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्लास, अब आपका क्वाड्रिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। गाइस देखिए, इधर हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ चुके हैं पूरा, हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ चुके हैं पूरा। अभी बाद में सारे फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगा, बस समझते जाओ। अब हम बढ़ रहे हैं सर्कल की तरफ। किसकी तरफ? सर्कल की तरफ। तो भैया सर्कल बनाते हैं प्यारा सा। इधर देखिए क्लास, सबसे पहले ये आपके पास एक सर्कल है भाई। कोई भी सर्कल हो वो एक सेंटर से बनाया जाता है। जैसे भाई कंपास, सर्कल बनाते हो, कंपास की नोक जहां पे रखते हो ना, सर्कल बनाते समय कंपास की नोक यहां पे रखते हो, उस जगह को बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। अब ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है, ये सर्कल की बाउंड्री होती है, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। अब सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक जो भी लाइन बनती है, जो भी लाइन, उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चे? रेडियस। अब देखो भैया, ओ अगर मैं इसको ओ नाम दे दूं और उसको ए नाम दे दूं, तो ये एक रेडियस है। ओ ए क्या है? एक रेडियस। क्या है भाई? एक बात बताऊं, एक सर्कल पर जितनी आप सोच सकते हो उससे भी ज्यादा रेडियस हो सकती है। मतलब एक सर्कल है, बहुत सारी रेडियस हो सकती है। भैया देखो, ओबी भी एक रेडियस हो सकती है। अरे जाओ भाई, ओबी भी एक रेडियस हो सकती है, ये भी एक रेडियस हो सकती है, ये भी रेडियस हो सकती है, ये भी रेडियस हो सकती है, बहुत सारी रेडियस हो सकती है। बस शर्त क्या है भाई? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जानी चाहिए भैया। केंद्र से सरकमफ्रेंस तक, सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो भी लाइन जाएगी वो सर्कल की रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अब आपके सामने एक वर्ड आएगा रेडियाई। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रेडियाई क्या होता है? भाई रेडियाई कुछ नहीं होता, रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज होता है ना, वैसे ही रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? तो अभी तक आपको सेंटर के बारे में चल गया, सरकमफ्रेंस के बारे में चल गया, रेडियस के बारे में चल गया। अब आगे देखते हैं। अब हाँ भैया देखो, अब सर्कल के सेंटर से होते हुए अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं जो दोनों तरफ सर्कल को टच करे, भाई सर्कल के सेंटर से होती हुई एक ऐसी लाइन जो दोनों तरफ सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करे, इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डायमीटर। अब एक बात बताऊं भाई, डायमीटर जो होता है ना, ये एक रेडियस और दूसरी रेडियस, दो रेडियस को मिला के बनता है। दो रेडियस को, तो डायमीटर होता है 2r, रेडियस का दुगना होता है, रेडियस का दुगना। तो भाई कभी भी आपको डायमीटर से रेडियस निकालनी, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है, रेडियस निकालने का फॉर्मूला डायमीटर का आधा कर दो, डायमीटर का आधा कर दो। तो भाई एक फॉर्मूला आपके सामने आया कि रेडियस कैसे निकालते हैं। रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है डायमीटर का आधा। ये कैसे बना? मैंने आपको बताया, डायमीटर जो होता है रेडियस का दुगना होता है। तो अगर डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकालना, डायमीटर का आधा कर दो, डायमीटर का आधा कर दो। कोई मुश्किल नहीं भैया, छोटा सा क्वेश्चन नहीं भैया। ये आपके सामने 15 सेंटीमीटर का एक डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना होगा भैया? इसका आधा हो जाएगा 7.5, या फिर इसको 15.2 भी लिख सकते हो, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में कट जाता है, आगे कैलकुलेशन में ये कट जाता है। ठीक है बच्चे? तो अगर आपको पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, पॉइंट में नहीं रखना, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो 15.2। ठीक है बच्चे? ठीक है, अब आगे देखते हैं। भाई बेसिक चीज थी, बेसिक चीज थी। मैंने आपको क्या क्या बताया अभी आपको भाई? मैंने आपको बताया कि सेंटर किसे बोलते हैं, हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया सेंटर किसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया सरकमफ्रेंस किसे बोलते हैं। भाई सब आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। भाई डायमीटर किसे बोलते हैं? डायमीटर का फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं भाई। डायमीटर रेडियस निकालने का फॉर्मूला है डायमीटर अपॉन में 2। भाई रेडियस निकालने का फॉर्मूला है डायमीटर अपॉन में 2। इसके बाद हाँ, अब आपको और चीजों के बारे में बता रहे हैं।
हाँ रेडियस रेडियाई, भाई रेडियाई के बारे में बताया, रेडियाई क्या होता है, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया वन सर्कल हैव इनफाइनाइट रेडियस, वन सर्कल हैव इनफाइनाइट रेडियस। भाई एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है और सारी रेडियस बराबर होती है, सारी रेडियस बराबर होती है, ऑल रेडियस आर इक्वल, ऑल रेडियस आर, भाई सारी की सारी रेडियस आपस में बराबर होगी, सारी की सारी रेडियस आपस में बराबर होगी, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो गाइस, अब जो हम बढ़ रहे हैं ये तो भाई बच्चों वाली चीज थी, 4th 6th क्लास में पढ़ रखी थी हमने, 6th 7th क्लास में। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है बढ़िया चीज। हाँ अब देखिए क्लास, अब भाई ये सर्कल की क्या है भाई, सरकमफ्रेंस क्या है भाई, अगर मैं सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा ले लूं ना, इसको बोलेंगे आर्क, क्या बोलेंगे, आर्क, आर्क। अब भैया अब आगे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो दो हिस्सों में होंगे, माइनर और मेजर, माइनर और मेजर। भाई जैसे देखो, माइनर का मतलब होता है छोटा, जैसे कोई भी बंदा 18 साल से छोटा होता है तो उसका माइनर पेन कार्ड बनता है, माइनर पेन कार्ड। और जो 18 साल से बड़ा होता है भाई उसका मेजर पेन कार्ड बनता है, मतलब मेन वाला पेन कार्ड बनता है। तो याद रखना भैया, माइनर का मतलब छोटा, माइनर का मतलब छोटा, ठीक है। अब आता है मेजर, मेजर का मतलब बड़ा भाग। भाई इस बात का ध्यान रखना, हिंदी में बोलते हैं लघु और दीर्घ, लघु और इसको बोलते हैं दीर्घ। तो भैया इस ब्लू वाले हिस्से को बोलूंगा मैं माइनर आर्क, क्या बोलूंगा, माइनर आर्क। और इस बड़े वाले हिस्से को बोलूंगा, भाई इधर देखना, मैं इसको रेड से दिखाऊं, भाई इस बड़े वाले को मैं बोलूंगा मेजर आर्क, क्या बोलूंगा। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। भाई अब मैंने आपको बताया आर्क के बारे में, आर्क क्या होता है भैया, आर्क में बोल सकता हूं पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस, पार्ट ऑफ, भाई सरकमफ्रेंस का पार्ट होता है एक छोटा सा। भैया आर्क कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है भैया, माइनर आर्क और मेजर आर्क, माइनर आर्क और मेजर आर्क। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी, समझ आ रहा है सब, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम सेगमेंट की तरफ, ये हो गया है हमारा, ठीक है। हाँ गाइस, अब ना हम कर रहे हैं सर्कल को डिवाइडिंग ऑफ सर्कल, डिवाइडिंग ऑफ। भाई कभी भी सर्कल को डिवाइड करते हैं ना, सर्कल दो तरीके से डिवाइड हो सकता है, कभी भी सर्कल को डिवाइड करता है, सर्कल दो तरीके से डिवाइड हो सकता है, एक हमारा सेक्टर की फॉर्म में, एक हमारा सेगमेंट की फॉर्म में, एक सेक्टर की फॉर्म में और एक सेगमेंट की फॉर्म में। बेटे पढ़ाई करो। अब सेक्टर और सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है भैया, सेक्टर और सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है बताऊंगा, इधर देखो। इधर देखो बच्चे, इधर देखेंगे आप भाई, सेगमेंट, सेगमेंट से आपको लाइन सेगमेंट याद है, आपने छोटी क्लास में लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा था। तो इसमें एक लाइन के द्वारा हम सर्कल को काटते हैं, लाइन के द्वारा। जैसे भाई आजकल के जेंजी, मतलब आजकल के जो छपरी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आईफोन से केक को काटते हैं, तो ऐसे काटता है सीधे में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेगमेंट, क्या बोलते हैं, सेगमेंट, ठीक है। अब सेम छोटे वाले हिस्से को बोलेंगे भैया, छोटे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और बड़े वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। भैया हम सर्कल को डिवाइड करना सीख रहे हैं, सर्कल को डिवाइड करना सीख रहे हैं भैया, ये अभी आया मैंने पहले 10th क्लास में कॉन्सेप्ट था ये। अब जैसे पिज्जा कटता है भैया, अब याद रखना बढ़िया पिज्जा कहां मिलता है भैया, रोहिणी सेक्टर में बढ़िया पिज्जा मिलता है। भाई मेरी पर्सनली भाई पिज्जा स्पॉट कौन सा भैया, रोहिणी सेक्टर में एक बढ़िया पिज्जा वाली शॉप है, वहां से भाई बढ़िया पिज्जा मिलता है। पिज्जा के शेप में कटता है, शेप में कटता है, तो सेक्टर से याद रखना ऐसे कटेगा भैया, ठीक है, पिज्जा वाली शेप में कटेगा, पिज्जा वाली शेप में। तो भैया इसको क्या बोलेंगे हम, माइनर सेक्टर, माइनर। और इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर, क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। भैया मैंने आपको अभी आर को भी इसके अंदर ले लेते हैं भैया, अब जो अभी आपने पढ़ा आर को भी इसके अंदर ले लेते हैं। अरे भैया आर को भी इसके अंदर ले लेते हैं,
देखो बच्चे, भाई ये वाला हिस्सा है हमारा माइनर आर्क, माइनर आर्क, और जो अगर मैं रेड में लूं तो भाई रेड वाला जो हिस्सा होगा ये होगा हमारा मेजर आर्क। क्या होगा हमारा मेजर आर्क, मेजर आर्क। क्लियर है बच्चे? तो भाई जो अभी मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं जल्दी से। ये जो सर्कल के बारे में अभी बताया आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। ठीक है बच्चे, हम सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं भाई, सर्कल का आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ये सब चीजें बताई। ये सब जो चाहिए थी बच्चों वाली चाहिए थी, बचपन में पढ़ के आए, लेकिन मैंने सब भी बताया, बचपन में पढ़ के आए उसके बारे में, माइनर और मेजर। अब आपको जो पढ़ना है, माइनर मतलब छोटा होता है, मेजर मतलब बड़ा होता है। अब आपको उसको 3 कैटेगरी में बांटना, इनके लिए फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, इनके लिए फॉर्मूले याद करना है आपको। ठीक है ठीक है ठीक है। अब सबसे पहले भैया सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सर्कल के बारे में देखते हैं। देखो अब गाइस, जैसे हम स्क्वायर में जब उसकी बाउंड्री का टोटल निकालते थे उसको क्या बोलते थे? बाउंड्री का टोटल को क्या बोलते थे? पेरीमीटर। क्या बोलते थे? पेरीमीटर। भाई इसमें पेरीमीटर नहीं बोलते, इसमें पेरीमीटर को एक अलग वर्ड से दिखाते हैं, क्योंकि इसमें कोई लेंथ नहीं होती है, इसलिए पेरीमीटर नहीं बोल के सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। अब भैया सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालनी हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है गाइस? याद रखना, जिसमें कोई लेंथ नहीं होती ना, जिसमें कोई लेंथ नहीं होती उसके फॉर्मूले में पाई आता है। क्या आता है? पाई। भैया ये ग्रीक वर्ड है पाई, इसको पाई बोलते हैं भैया, पाई, पाई। नेक्स्ट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू या तो आपको 22/7 पुट करनी होती है अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो, या तो 3.14 पुट करनी होती है। ठीक है। कभी भी सर्कुलर रीजन आए, कोई ऐसी शेप आए जिसमें कोई लेंथ नहीं होती, या कोई भी शेप है जिसमें सर्कल आ रहा है तो उसमें पाई जरूर आता है, उसमें पाई जरूर आता है। ठीक है, याद रखो पाई सर्कल का दोस्त है, पाई सर्कल का और हमारा दुश्मन है। इधर इधर। हाँ भैया, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? 2πr, 2πr। सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है भैया πr²। क्या कोई दिक्कत परेशानी? समझ आ रहा है? अब मान लीजिए, पहले ये देखो, पहले भैया इतना लिख लो, मुझे लग रहा है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, वीडियो को पॉज करो, इतना समझो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से उसको लिखे फास्ट। हाँ जी बच्चे, तो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब देख बैठिए और समझिए इस चीज को। देखो भैया, सबसे पहले अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब हम जरा फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। देखिए इधर सामने आवाज नहीं बिल्कुल भी गाइस। देखिए अब हम बनाते हैं बहुत सारे सर्कल। सबसे पहले क्लास इधर देखेंगे आप सभी। भाई एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल का एरिया क्या कैसे निकलता है भैया? पूरे सर्कल का एरिया, भैया पूरे सर्कल का एरिया निकालना हो तो ये होता है πr², πr²। अब अगर आधे सर्कल का एरिया निकालना हो तो हमें एक मिनट जाओ, πr²। अब अगर हमें आधे सर्कल का एरिया निकालना हो तो हाँ भैया, मान लो अगर हमें आधे सर्कल का एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे? भाई देखो πr², ये तो पूरे सर्कल का है, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आधा हो जाएगा। तो भैया एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला, ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। भाई पूरे सर्कल का एरिया निकालना हो तो πr², πr², और आधे सर्कल का एरिया निकालना हो तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, πr²/2, πr²/2। अब मान लीजिए कि आपको 1/4 सर्कल का एरिया निकालना है, मतलब देखो भाई एक सर्कल के 4 हिस्से कर दिए, एक सर्कल के 4 हिस्से कर दिए। अब मान लो आपको सिर्फ इस वाले हिस्से का एरिया निकालना है, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है इसका, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, तो अगर आपको क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है πr²। पहले पूरे का एरिया निकालो, फिर उसको 4 से डिवाइड कर दो, फिर उसको 4 से डिवाइड कर दो। भैया पहले पूरा सर्कल निकालना हो तो πr², आधा निकालना हो 2 से डिवाइड कर दो, 1/4 निकालना हो तो πr² को 4 से डिवाइड कर दो। क्या कोई मुश्किल था? कुछ मुश्किल नहीं था, कुछ मुश्किल नहीं था। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब आगे देखते हैं। हाँ, अब एक मिनट, अब हम बात करते हैं रेडियस की। रेडियस की नहीं, आर्क की। अब भैया मान लीजिए आपको सिर्फ इतना हिस्सा निकालना है। भाई अगर पूरा सरकमफ्रेंस, एक मिनट रुक जाओ, अब भैया पूरा सरकमफ्रेंस निकालना हो, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक पूरा सरकमफ्रेंस निकालना हो तो इसका एरिया क्या होता है? 2πr। क्या होता है?
भैया एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस, एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस की स्पेलिंग भूल गया मैं भैया। एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला निकालना 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब मान लीजिए कि इसमें सिर्फ हमें एक छोटे से हिस्से का एरिया निकालना हो, तो छोटे से हिस्से निकालना एरिया निकालना हो तो अब हम क्या करेंगे, पहले पूरे का एरिया निकालेंगे। इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ, आप कह सकते हो माइनर आर्क, माइनर या एरिया ऑफ आर्क बोल सकते हैं इस फॉर्मूले को हम, एरिया ऑफ आर्क। भैया आर्क का फॉर्मूला निकालना हो तो पहले पूरे सरकमफ्रेंस का एरिया निकालो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो थीटा अपॉन 360 है। भैया ये क्या है, ये क्या है भैया? तो देखो सबसे पहले बात सुनिए, इधर देखो। अब जब भी हमें ऐसे कुछ का एरिया निकालना होगा तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि यार ये सेंटर से, अरे मक्खी वक्खी बैठ गई क्या? हाँ भैया, तो सबसे पहले हमें ना सेंटर से देखना पड़ेगा भाई, सेंटर से कितना एंगल बना रहा है ये, और जो एंगल बनेगा उसको थीटा से लिखते हैं भैया, इसको बोलते हैं थीटा। थीटा भैया ये एंगल को दिखाता है, किसको दिखाता है? एंगल को। ठीक है भैया, थीटा, तो थीटा अपॉन 360, 360 मतलब पूरे सर्कल का, पूरे सर्कल का थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो भैया अगर हमें सिर्फ आर्क का एरिया निकालना हो तो ये होता है एरिया ऑफ आर्क, एरिया ऑफ आर्क। समझ आ रहा है? एरिया ऑफ आर्क कैसे भैया? पूरे सरकमफ्रेंस, पूरा सरकमफ्रेंस निकालना हो 2 पाई आर। अगर एरिया ऑफ आर्क निकालना हो तो इस 2 पाई आर को भैया थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दो, थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? तो ये सारे फॉर्मूले बन रहे हैं भैया आपके। अब थोड़ा पीछे चलते हैं हम। हाँ भैया, तो यहाँ पे आर्क का फॉर्मूला निकालना सीख गए आप, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब मान लो एरिया निकालना है। अब भैया अगर सेक्टर का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे सेक्टर का एरिया? एरिया ऑफ सेक्टर। अब भैया अगर हमें सेक्टर का एरिया निकालना है, भाई एक सेक्टर आपके सामने, इस सेक्टर का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे। सबसे पहले पूरे सर्कल का एरिया थीटा अपॉन 360। भाई कभी भी पूरे सर्कल में से छोटी चीज का निकालना हो थीटा अपॉन 360 रहेगा। थीटा मतलब ये कितना एंगल है, थीटा मतलब ये कितना एंगल है, 360 मतलब पूरा। अब एरिया निकालना है, क्या निकालना है? तो एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। जब हमने आर्क निकाला था तो यह 2 पाई आर हो गया था। भाई देखो जब हमने आर्क निकाला था तो यहां पे 2 पाई आर लिख दिया था, और लेकिन जब हमने एरिया निकाला तो हमने यहां पे पाई आर रख दिया, क्योंकि आर्क निकालने, एरिया निकालते समय एरिया का फॉर्मूला, आर्क निकालते समय सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। और थीटा अपॉन 360 ऐसे ही रहेगा, थीटा अपॉन 360 ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है भैया, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ठीक है ठीक है, इस तरीके से आंसर होने वाला है। अब भैया सेक्टर का समझ गया, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? हाँ भैया सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? भाई ये मुश्किल है, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसके लिए आपको निकालना होगा इस पूरे सेक्टर का एरिया। सबसे पहले इसके लिए पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। भाई हम क्या देख रहे हैं? एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। भाई पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर उसमें से जो ऊपर ट्राइंगल बन रहा है इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, फिर जो ऊपर ट्राइंगल बन रहा है उसको हटा देंगे, उसको भाई पूरे सेक्टर का एरिया निकाल देंगे। हमारे पास इतना एरिया आ गया, हमारे पास इतना एरिया आ गया। अब इसमें से ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है इसको हटा देंगे, इसमें ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया आ जाएगा, और जो हमारे चाहिए था वो हमारे पास आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर, पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ। तो इस तरीके से आपका एरिया ऑफ सेगमेंट निकलेगा, इस तरीके से आपका एरिया ऑफ सेगमेंट निकलेगा। तो भैया यहाँ पे फॉर्मुला वाले एंड करते हैं, अब एक बार रिकैप करेंगे चीजों को। ठीक है भैया, मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो चुके हैं बहुत ज्यादा, बट टेंशन आप रिकैप कर रहे हैं और आपको समझ आएगा। अब एक बार करते हैं रिकैप पूरे के पूरे का। ठीक है, देखो अब समझना मेरे साथ। देखो बच्चे, भाई बैकग्राउंड भी चेंज कर दो। अब देखो
सबसे पहला हम चल रहे हैं भैया एरिया ऑफ सर्कल्स। भैया सर्कल्स के पूरे एरिया समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको दो चीज बताई, अरे हट जा भैया, अरे यार भाई हमने एक सर्कल बनाया। देखो अब सर्कल के अंदर दो चीजें होती हैं भैया, एक होता है सरकमफ्रेंस, एक होता है इसका एरिया। भैया सरकमफ्रेंस मतलब बाउंड्री, सरकमफ्रेंस मतलब बाउंड्री। अगर आपको सर्कल की बाउंड्री की लेंथ निकालनी है, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ निकालनी है तो क्या फॉर्मूला रहेगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और अगर सर्कल का एरिया निकालना है, सर्कल कितनी जगह को घेर रहा है, तो पाई आर स्क्वायर। इतना क्लियर है, हाथ ऊपर कर लो, इतना क्लियर है, हाथ ऊपर कर लो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साक्षी फॉर्मूला है भैया ये, अगर सर्कल की बाउंड्री की लेंथ निकालनी है तो 2 पाई आर, अगर सर्कल का एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर। क्लियर इतना सबको। अब भैया सबसे पहले हम एरिया की बात करते हैं, सबसे पहले एरिया की बात। अब मान लो भैया तो पूरे सर्कल का एरिया आधे सर्कल का निकालना हो तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। भैया सेमी सर्कल का एरिया निकालना हो तो 2 पाई आर, पूरे सर्कल का आधा कर दो, पूरे सर्कल का आधा कर दो। ठीक है भैया। अब भैया अगर मान लो एक चौथाई सर्कल में, अगर सर्कल के 4 हिस्से कर रहे हैं और एक हिस्से का एरिया निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, तो भैया पूरे सर्कल को 4 से डिवाइड कर दो, पूरे सर्कल को 4 से डिवाइड कर दो। तो भैया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो भाई क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल के देखो सर्कल का एक चौथाई हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा। भाई सर्कल का क्वाड्रेंट एक चौथाई हिस्सा निकालना हो तो क्या करोगे, पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालो फिर उसको 4 से डिवाइड कर दो। भाई मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब भैया हमारा एरिया वाला कॉन्सेप्ट एक तरफ रख दो, एरिया वाला कॉन्सेप्ट को एक तरफ रख दो भैया, ठीक है ठीक है। अब इसी में या फिर उसको हटाना, इसी में भैया एक चीज और आती है। अगर मान लीजिए भैया अभी जो हमने सेक्टर और सेगमेंट पूछे थे, अभी जो हमने सेक्टर और सेगमेंट पूछे थे वो नहीं पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए अगर आपसे सेक्टर पूछ लिया जाए, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ लिया जाए, तो भैया ये भी तो सर्कल के अंदर ही आ रहा है, ये भी तो सर्कल के अंदर ही आ रहा है, तो सर्कल का एरिया निकाल दे इसके लिए। तो भैया इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे पाई आर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 से। भैया पूरे सर्कल का एरिया और थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दो। भैया इससे हमने क्या निकाल लिया, इससे हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया। अब भैया सेगमेंट का फॉर्मूला, सेगमेंट का एरिया पूछ ले, सिर्फ इतना हिस्से का एरिया पूछ ले तो एरिया ऑफ सेगमेंट, भैया सेगमेंट का एरिया पूछ ले तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो भाई ये पूरा अभी तक मैंने राम कहानी बताई थी। पहले क्या करना है, पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। भाई अगर हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है तो पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें से फिर ट्राइंगल को माइनस करना पड़ेगा, उसमें से फिर ट्राइंगल को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास सेगमेंट का एरिया आएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर है, हाथ ऊपर कर लो, जिसको क्लियर है हाथ ऊपर कर लो। भैया पूरे सर्कल का एरिया निकालना सीखा, आधे सर्कल का एरिया निकालना सीखा, एक चौथाई सर्कल का एरिया निकालना सीखा, सेक्टर का एरिया निकालना सीखा और सेगमेंट का एरिया निकालना सीखा। भैया ये देखा। अब हम पढ़ रहे हैं भैया बाउंड्री वाले पे, अब हम बाउंड्री की बात करेंगे। ठीक है, अब बाउंड्री का एरिया निकालना सीख गए। अब मान लो अगर आर्क का एरिया पूछ लिया जाए तो आर्क का, तो आर्क का एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे सर्कल को, भाई पूरे सर्कल की बाउंड्री निकालेंगे पहले 2 पाई आर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन, बस यही फॉर्मूला, और एक भी फॉर्मूला एक्स्ट्रा नहीं है, यही फॉर्मूला बस। अभी जो मैं समझाता हूं डिटेल में बताता। हाँ बच्चे क्या, थीटा अभी पीछे बताया था बच्चे, देखो इधर देखो, इसको बोलते हैं थीटा। भैया ये एंगल को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, भाई देखो एक पूरा सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है, एक पूरा सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है। अब मान लीजिए इसमें से इतना हिस्सा सेक्टर के अंदर आ रहा है, इतना हिस्सा, तो भाई ये पूरा 360 तो नहीं होगा, हो सकता 60 हो, 70 हो, 90 हो, कोई डिग्री हो। ठीक है, तो 60 हो सकता है, भैया 70 हो सकता है, तो इसको, इस वाले हिस्से को, इतने वाले हिस्से को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, थीटा से। ठीक, ग्रीक वर्ड है थीटा, इसका मतलब होता है एंगल, इसका मतलब होता है एंगल। बस भैया ये कॉन्सेप्ट था हमारा, क्या कोई दिक्कत परेशानी। अब कल वाली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी, बहुत बढ़िया। अब पाई के बारे में और बता दो भैया, पाई इसकी, भाई देखो पाई जो होता है ना, एक पहली बात तो इसका नाम है पाई। भाई पाई जो होता है ना वो 22/7 के सिमिलर होता है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू उसकी 22/7 नहीं होती, सिमिलर होता है उसके। ठीक है, पाई को या तो आप 22/7 रखोगे या तो 3.14 रखोगे, याद रखना। और पाई 22/7 के सिमिलर होता है, बराबर नहीं होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बच्चे लिखते हैं भैया पाई की वैल्यू होती है 22/7, नहीं भाई सिमिलर होता है पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू सिमिलर होती है 22/7 की, ये आपकी इस वाली बुक में दे रखा है। ठीक है, तो अब
पाई की वैल्यू आपको 3.1437 अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकली है, अभी तक पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकली है भैया, कोई भी मैथमेटिशियन अभी तक पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाया है, ठीक है। लेकिन हम पाई की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए या तो 22/7 रखते हैं या तो 3.14 रखते हैं, जो कि इसके सिमिलर है, इसके इक्वल नहीं है। पाई की इक्वल वैल्यू आज तक कोई नहीं निकाल पाया, याद रखना, ठीक है बच्चे। ठीक है, तो क्लास आज का पार्ट हम यहीं पे फिनिश करते हैं, कल वाली क्लास में हम एक्सरसाइज पूरी करेंगे, बैठ के सारे फॉर्मूले आपको करने हैं।